स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी का में। 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रचार इस वक्त पूरे देश में चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी सीट पर प्रचार के लिए पूरे जोर शोर से जुटे हैं। ये राजनेता कैसे अपने प्रचार के कार्यक्रम का प्लान बनाते हैं, कैसे ये लोग दिन भर प्रचार में जुटते हैं, ये देखिए। किसी शायर की गजल ड्रीमगा, किसी झील का कंवल ड्रीमगा, करोड़ों दिलों की धड़कन, रुपहले पर्दे की ड्रीम गर्ल, बीजेपी की स्टार उम्मीदवार हेमा मालिनी। बीजेपी ने हेमा मालिनी को बड़ी उम्मीदों के साथ मथुरा सीट से उतारा है। हेमा मालिनी भी पूरे जोर शोर से पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए ब्रजवासियों के बीच घूम रही हैं। मथुरा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी वृंदावन में रोड शो के लिए निकलने वाली थीं। इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने रोड शो से पहले ही हेमा मालिनी से कई सवाल किए। हेमा जी, आप मथुरा लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं। ये जो डिसीजन था कि आप मथुरा से लड़ेंगी, आपका डिसीजन था या पार्टी का डिसीजन था? हेमा जी, आप मथुरा लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं। ये जो डिसीजन था कि आप मथुरा से लड़ेंगी, आपका डिसीजन था या पार्टी का डिसीजन था? मेरा बहुत मन था यहाँ से, और जब ऑप्शन दिया गया था, 2-3 दिया था उन्होंने, मथुरा भी था, तो मैंने इमीडिएट मथुरा ही बोला। यहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशंस है वो सब मुझे नहीं मालूम। मुझे इस जगह से लगाव है और मैं चाहती थी कि मैं यहाँ पर कुछ करूँ, तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी आई गॉट, सो आई वांट टू डू। आप वृंदावन की गली गली में घूम रही हैं, मीरा भी कभी घूमती थी कृष्ण के लिए। कितना पास पाती हैं उस चीज के अपने? लागी कैसी लगन मीरा हो गई मगन ना, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अभी मैं यहाँ पर आके यहाँ का साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर मथुरा बनाने की कोशिश में हूँ। बाहरी होने का आरोप भी आप पर लगाया जा रहा है कि आप यहाँ से कभी जुड़ी नहीं रही, केवल आना जाना, मंदिरों के दर्शन करना, इतना रहा। कितना लोगों से जुड़ पाएंगी? और अगर आप यहाँ से जीतती है तो क्या ठिकाना यहाँ पर होगा? हमेशा ये मन था कि मैं यहाँ पर मेरा एक घर हो, मैं रहूं, तो अभी उसका एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर रहकर मैं काम करना चाहती हूँ। और अगर आप बाहर के सब बात में हमेशा बोलते हैं मैं बाहर से आई हूँ, यहाँ अंदर रहने वाले ने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया। तो मुझे बाहर से हमको और ज्यादा नजर आता है कि क्या कमियां हैं। यहाँ के लोगों को कुछ मालूम ही नहीं कि यहाँ क्या कमियां, जो कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करके सब लोग जी रहे हैं। मुस्लिमों का प्रेम मिलेगा क्या मोदी के नाम पर? मुस्लिमों का प्रेम मेरे से तो है, मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं यहाँ के लिए काम करना चाहती हूँ, जो लोग यहाँ पे हैं उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है हेमा मालिनी जी, जिनका कहना है कि अल्पसंख्यकों का भी प्रेम उनको मिलेगा और जो काफी सारे काम है मथुरा के लिए, वो जब जीतेंगी तो उन कामों को पूरा करेंगे। इंडिया न्यूज के सवालों के जवाब देने के बाद हेमा मालिनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में शरीक होने चली गईं। बीजेपी ने इस बार मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी को उतारकर एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि मथुरा लोकसभा सीट जाट बहुल सीट मानी जाती है। इसलिए इस जाट बहुल इलाके में हेमा मालिनी को उतारकर बीजेपी इस सीट को अपने कब्जे में लेना चाहती है। आज हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से हेमा मालिनी अपना चुनाव प्रचार मथुरा में करती हैं। हेमा मालिनी अपने काफिले के साथ वृंदावन रोड शो के लिए निकल पड़ी। वृंदावन की गलियों में हेमा का रोड शो शुरू हुआ। ढोल बजे, लोग झूमे और काफिला आगे बढ़ता रहा। हेमा मालिनी का काफिला वृंदावन के विद्यापीठ इलाके में पहुंचा। वृंदावन की गलियों में ड्रीम गर्ल को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इंडिया न्यूज की टीम ने इस इलाके की जनता से जाना कि आखिर वो हेमा को लेकर क्या सोच रखते हैं। हम नहीं जानते, हम इस सब नहीं बताएंगे। बता रहे जीतेगी, जीतेगी। हाँ करेगी, करेगी, करेगी। हमें हेमा मालिनी को वोट देना है और नरेंद्र मोदी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करेंगे हम, और नरेंद्र मोदी को हम
प्रधानमंत्री बनाएंगे। हेमा मालिनी बाहर की हैं, अगर जीत गई तो ये काम करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पर हेमा मालिनी आई हुई है, यहाँ पर पूरी तरीके से विश्वास यहाँ पे काम करेंगी और इस ब्रज क्षेत्र को चमकाएंगी। हम पूरे भारतवर्ष में मोदी को लाना चाहते हैं। मोदी एक अच्छे कैंडिडेट है और भाजपा अच्छी तरीके से यहाँ पे जीते, हम यही मनोकामना करते हैं बांके बिहारी से। ढोल नगाड़े के साथ हेमा मालिनी का काफिला वृंदावन के बांके बिहारी रोड पहुंचा। ड्रीम गर्ल के आने की खबर सुनते ही सड़कें लोगों से जाम हो गईं। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि इस बार हेमा मालिनी ही उनके कृष्ण की नगरी में काबिज होंगी। जीतना ही है, हर हाल में जीतना है। जीतेंगी, बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगी। जब हेमा मालिनी आई है तो बहुमत से जीतेंगी। एक महिला जब बनेगी संसद में जाएगी तो जीतेगी, नहीं तो क्या हुआ, खुशी बहुत ज्यादा। भावना अच्छी है, उनकी लूटने की भावना नहीं है, पब्लिक को किसी को लूटने धोखा देने की भावना नहीं है। माना जाता है जो स्टार होते हैं वो जीतने के बाद क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, तो क्या गारंटी है कि ऐसे यहाँ रहती आई है ना? जब पहले कुछ नहीं यहाँ पे था तभी भी रहती आई है, तो आप क्यों नहीं रहेंगी, क्यों नहीं करेंगी? यहाँ के लिए पहले भी करती आई है। तो जयंत चौधरी रहते हैं क्या यहाँ पर? कि आज तक 5 साल में उन्होंने कुछ किया? जयंत चौधरी ने, बीजेपी वालों ने ही उनको जिताया था, न कि किसी कांग्रेस वालों ने। आज वो लुढ़क गई है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम जयंत चौधरी को जिताया था। उन्होंने अपने सत्ता सुख के लिए कांग्रेस में चला गया, इसलिए हमारे साथ विश्वासघात किया। इस बार बुरे मतों से हारेंगे, कम से कम 2 लाख मतों से हारेंगे वो। जयंत चौधरी ने बराबर धोखा किया था, हम लोगों ने उसको जिताया और जिताने के बाद में जो कांग्रेस है सेकुलर के उसमें घुस गया वो। उससे उसके एकाएक चौधरी लोग ही उससे नाराज हैं। पूरी मथुरा जनपद में आया, उसने कहीं आज झांक के नहीं देखा उसने। हेमा मालिनी का रोड शो अटखंभा बाजार पहुंचा। यहाँ भी हेमा को देखने वालों की कमी न थी, लेकिन लोगों की इस भीड़ में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो हेमा मालिनी के रोड शो से नाराज थे। जहाँ पूरा वृंदावन स्वागत कर रहा है हेमा मालिनी के रोड शो में, उनका सम्मान कर रहा है, रोड शो में मिल रहे हैं कार्यकर्ता, लेकिन कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नाराज हैं। क्या नाराजगी क्या है हेमा मालिनी को? हेमा मालिनी जी से कोई नाराजगी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। स्थानीय इकाई ठीक काम नहीं कर रही है, महामंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, ये गलत है। आप महामंत्री हैं? महामंत्री क्या शिकायत क्या? शिकायत ये है कि यहाँ के कुछ कचबे नेता 4-5 उन्होंने मोनोपोली बना रखी है, जो चाहते हैं वही करते हैं। किसी कारखाने को करके नहीं पूछ रहे, अपने मनमानी कर रहे हैं। अध्यक्ष के खिलाफ 12 कारखाने के लोग 16 में से 12 लोग खिलाफ में है। अध्यक्ष गलत काम कर रहा है शहर में, किसी को साथ लेके नहीं चलता है, न किसी कार्यक्रम की कोई सूचना देता है। काफी की भीड़ होनी चाहिए। इनकी नाराजगी यही है कि इनको विश्वास में लेकर रोड शो नहीं किया जा रहा। हालांकि हेमा मालिनी का रोड शो लगातार जारी है, लेकिन जो स्थानीय कर्ता हैं वो काफी नाराज हैं कि उनको सूचना नहीं दी गई और इस वजह से वो इस रोड शो में हिस्सा नहीं लेंगे और हेमा मालिनी का स्वागत नहीं करेंगे। एक और कुछ स्थानीय कार्यकर्ता हेमा के रोड शो से नाराज दिखे, तो दूसरी ओर वृंदावन की गलियों में जगह जगह मौजूद बंदरों ने भी हेमा को खूब परेशान किया। एक मजेदार घटना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो बंदर हैं उनसे हेमा मालिनी परेशान है, उनसे बचकर जा रही है। एक चश्मा भी जो ऐनक है वो बंदर उनकी गाड़ी से ले गया है। यानी काफी मजेदार घटना है और एक रिक्वेस्ट करती हुई दिखाई दी थी बंदर से हेमा मालिनी छोड़ने के लिए, और आखिर में वो छोड़ दिया है क्योंकि सेब के बदले चश्मा यहाँ पर छोड़ा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वृंदावन है और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर बंदर पाए भी जाते हैं और वो बंदर का आतंक या कह सकते हैं बंदरों की शैतानी से अछूती नहीं रही है ड्रीम गर्ल। हेमा का रोड शो जहां से गुजरा, लोग हेमा की एक झलक पाने को आतुर दिखे। वक्त का पहिया आगे बढ़ता रहा। शाम के करीब 7 बज चुके थे। हेमा का रोड शो वृंदावन के इस पड़ाव पर आकर खत्म हो गया। वृंदावन की गलियों में हेमा की सवारी निकली है और वोट के इंतजार में है हेमा। एक वक्त छोटे से ब्रेक का है इस वक्त, लेकिन जो ब्रेक के बाद वापस आएंगे तब आपको ले चलेंगे शॉटगन सिन्हा यानी शत्रुघ्न सिन्हा के पास।